नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2024 है, 9 जून को होने जा रही है। तो साथियों, यहाँ पे हम मास्टर टेस्ट शीट सेट जो होता है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जिसमें हम राजस्थान जीके का जो पार्ट है सबसे पहले वो देखने वाले हैं। और इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर के क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला वीडियो है जो कि पीटीटी एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग जो पेपर होने वाला है उसके लिए। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और साथियों, छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी भी राजस्थान जीके से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का अगर टेस्ट देना है तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। और आपको राजस्थान जीके के अगर मैं बात करूँ, प्रजामंडल की बात करूँ, राजस्थान किसान आंदोलन की बात करूँ, ठीक है, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की बात करूँ, मेवाड़ का हो गया, और चौहान जो शासक थे उनका हो गया, बीकानेर का हो गया, मारवाड़ का हो गया, जितने भी टेस्ट है साथियों वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आप उनको ज़रूर देना एक बार। जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अपन यहाँ पे पूरा आंसर के साथ में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों सेक्शन सी में सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। अब साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और सिंधु घाटी सभ्यताओं की भी मैं बात करूँ या फिर पूरे इंडियन जीके की बात करूँ, जिसमें कि मॉडर्न हमारा जीके होता है, और इसके अलावा जो नया जीके है वर्तमान का मैं बात करूँ, वो सारे भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे, टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जली हुई ईंटों की इमारतें वो यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु थी वो यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है, और जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताई जाती है। अगला देखिए यहाँ पे, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध किससे है। तो दोस्तों, ब्राह्मण जो ग्रंथ पुस्तकें हैं वो कर्मकांड से रिलेटेड है। साथियों, आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो वेद वगैरह है, ठीक है, ये 4 प्रकार के वेद है, जिसमें हमारे ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, यजुर्वेद होता है। तो दोस्तों, जो कर्म कांड है, कर्म कांड जो हमारा होता है वो किस में आता है, अथर्ववेद में आता है, जो कि लास्ट वाला वेद था। तो इस प्रकार से आपको रिलेटेड करते हुए कुछ चीज़ें पढ़नी होगी, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आपकी पकड़ है वो क्वेश्चनों पे अच्छे से रहेगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न था, अजंता के चित्र किस कहानियों को चित्रित करते हैं। तो दोस्तों, वो जातक जो कहानियाँ थी, जातक कहानियाँ किसकी थी दोस्तों, बौद्ध जो धर्म था उससे रिलेटेड थी वो। ठीक है, बौद्ध धर्म में हमारी जातक कथाएं देखने को सुनने को हमें मिलती है। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया के थे। तो दोस्तों, वो कहाँ के थे, तो वह बांसवाड़ा के थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद का जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे, दक्षिणी भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते थे। तो दोस्तों, जो दक्षिण भारत के मंदिर थे उनमें दोस्तों 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमारा गोपुरम होता है, और दोस्तों ये 2 प्रकार की शैलियों में बने हुए थे। एक तो द्रविड़ शैली जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और एक दूसरा जो था दोस्तों, आपने देखा होगा, द्रविड़ गोपुरम तो इस प्रकार से था जो कि बीच में इस प्रकार से उसमें रास्ता होता था। और एक दूसरा था जिसको बहुत बड़ा शिलालेख था, उसके आधार पे उनको बनाए गए थे, ईंटों की जिसमें अलंकृत है वो किए गए थे। तो वो भी आप एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला हम चलेंगे, 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर सकते हैं। ये महाराणा जो कुंभा थे उनको बोला जाता है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से। और महाराणा कुंभा के शासनकाल में है बहुत सारे जो स्थापत्य काल है उनका भी जाना जाता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने राजस्थान में अधिकतर जो हमारे दुर्ग थे, किले थे, उनका क्या किया था, पुनर्निर्माण भी करवाया था। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने खालिस्तान की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौते की करने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने कहा था कि एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना की जाएगी। ये एक गारंटी है उनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो दोस्तों, सबसे उत्तरी सीमा की बात करें, देखिए ये तो हमारा उत्तर होता है, ये पूरा होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है।
तो उत्तरतम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट न्यूटन अक्षांश यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना भाई, पूर्व में कितना है, पश्चिम में कितना है, उत्तर में और दक्षिण में। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पे स्थित है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों से रिलेटेड जो पर्सन है उनको आप स्कीप कर सकते हैं, क्योंकि इनके नाम है वो कई बार बदल दिए जाते हैं, या फिर एक बार आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। आगे देखिए यहाँ पर अगला है अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वे सभी परवाल मूल के हैं। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पश्चिम की बात की गई है, उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान भी आता है भाई, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या चलती है भाई, लू चलती है। अगला देखिए यहाँ पे भारत किसका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए तुमलपाले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अब आगे देखिए FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला हमें टिक करना होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई है। तो ये म्यांमार से प्रवासित हुई है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो वो कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला कहाँ से है। तो वो दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा के हिसार से है मेरे ख्याल से। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना है। यानी कि कभी भी कार्यवाही राष्ट्रपति नहीं बने हैं वो, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। साथ ही जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये मास्टर टेस्ट शीट है, ठीक है। तो बाकी और भी जैसे कि आपकी ABCD इस प्रकार से एग्ज़ाम में आती है, तो ये टोटल मास्टर सेट है, यानी कि सभी को इंक्लूड करके बनाया गया है। आगे हम चलेंगे, अगला प्रश्न जो है किस व्यक्ति को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। तो सालिम अली को कहा जाता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। और अभी 12th पास आपने करी तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सब्जेक्ट में भी सालिम अली का पार्ट था, 10th में भी था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बस सरोद से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है, तो भरतनाट्यम की इसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए किसको लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। यानी कि वो बहुत तेज़ दौड़ने वाले हैं, इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखा होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो CV रमन थे भाई, CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार और भी मिल चुका है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, उनको 1930 में मिला था, सॉरी CV रमन को 1915 या 16 में मिला था, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। तो ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना ही उनका प्रोटोकॉल है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे नामीम गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं। तो ये दोस्तों ये सभी इसमें शामिल होंगे। सभी में दोस्तों यहाँ पे क्या है, मल अपचार आधारित संरचना हो जाएगी, रिवर फ्रंट विकास हो जाएगी, रिवर सतह सफाई, तो ये ऑल सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना है, आप में बात करेंगे तो रामसर संरक्षण क्या है। तो दोस्तों रामसर संरक्षण एक प्रकार का आर्द्र भूमि जो होती है, जैसे कि हमारे सांबर में पाई जाती है और भरतपुर के देवी गन्ना पक्षी विहार है वहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि दलदली जो भूमि होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में होता है। तो रामसर, ठीक है, रामसर एक साइट भी है, आप उस पर देखना जाके आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट देखिए ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सम्मेलन है वो किया गया है। तो दोस्तों वियना सम्मेलन है वो यहाँ पे किया जा चुका है ओजोन परत के लिए। आपको पता होगा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है जो कि काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए, क्योंकि वहाँ से सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट निकल के आएगी, ठीक है। तो वो इफेक्ट करेगी बॉडी पे और इस प्रकार से कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लिखेंगे भाई।
निम्न में से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जानकारी करने के लिए अनुमति नहीं है? तो दोस्तों हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपको लिखना होगा। आगे हम चलेंगे, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है। अगर देखेंगे, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संसारित करती है, घटना को भी कहा जाता है तो संगमरमर कैंसर कहा जाता है इसको, ठीक है। संगमरमर का कैंसर एक प्रकार का ये जो अम्लीय वर्षा होती है वो संगमरमर से बने जो भी स्मारक है उनके लिए एक प्रकार से हानिकारक होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे बीकानेर का किले को नहीं लिया गया, जंतर मंतर जो कि आपका जयपुर में है इसको लिया गया है, केवला देवी गन्ना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है इसको भी लिया गया है, और जयपुर शहर को भी लिया गया है, लेकिन बीकानेर का किले को नहीं लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? तो साथियों, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है और इसको आप सभी जानते हैं अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। राजस्थान की किस कला का सोने का उपयोग कर कांच एवं सूक्ष्म चित्रकारी मिनट पॉइंटिंग की जाती है? वो की थेव कला है, और ये कहाँ से रिलेटेड है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है भाई? प्रतापगढ़ की है ये, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों, आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनका नाम एक बार याद कर लेना होगा। उनमें से एक प्रश्न 100% परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डी वाला है चंबल नदी, वो यहाँ पे सही आंसर है, जो कि किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई ये, ठीक है। यानी कि बाकी किस में गिरती है? आपकी अरब सागर में गिरती है, ऐसे भी आप याद करेंगे। अगला देखिए, प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये हनुमानगढ़ जो जिला है उससे रिलेटेड है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान पर्यटन का टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हताला। तो यहाँ पे खतौली या फिर खातौली भी इसको बोल दिया जाता है, कई बार क्या खातौली भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो परबसर नागौर। तो दोस्तों आपके जो पंचवीर जो थे उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, एक दो के बारे में 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी अलग अलग जो टेस्ट आपको देने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन 9 का ऐप, और वहाँ पे आपको दे सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा अगले प्रश्न की। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के GW को पार कर दिया है। तो 10 रूप में किया है इन्होंने। आगे देखिए, स्पोर्ट्स ऑफ ऑल स्पोर्टिंग सर्विस किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम के रूप में। आगे हम चलेंगे यहाँ पे, व्यायाम रक्षा हम यानी हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों यह है भारतीय तट रक्षक का, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये उड़ान जो योजना लाई गई थी, उड़ान उसके रूप में दिए जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप करेंगे। आगे देखेंगे अपन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष्मान मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो दोस्तों ये किया गया था हमारा नई दिल्ली में। आगे देखिए, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो शिव मोग्गा हवाई अड्डे का किया गया था। किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसे पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना होगा आपको, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद देखिए यहाँ पे, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेज़बान है? तो ये हो जाएगा कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, TLML भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये USA के मध्य है। तो दोस्तों ये पूरे 50% है वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमारा इंग्लिश का चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो हम फिलहाल इस वीडियो में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड थे, जीके से रिलेटेड जो थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कुछ पर्सन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी टेस्ट दे लेना, ऐसे ही हम लगातार आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे जिनको देख के आप काफ़ी हद तक अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।